कामरान और सेहर के केस का ट्रायल कोर्ट रूम से निकलकर सोशल मीडिया पर। मलिका की जिंदगी में आया एक नया भौचाल। आखिरकार जिनकी शादी का हुआ सफर तमाम। एहसाक चचा ने दी फरासत को दिल खोल कर बद्दुआएं। मैं भूल तो जाऊंगा लेकिन माफ नहीं करूंगा। कैस और लैला करने चले हैं पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन। इस शादी सीजन का हुआ बाकायदा आगाज अली और खुशी की शादी से। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर भी कर लो। ड्रामे का नाम चेंज कर दो, फरासत पसंद रख दो। फरासत तो इसी पर है ना, तो मुझे वो बुरा नहीं लगा इतना। इनफैक्ट उसके साथ तो एक ही चीज है, उसका लेबर। डार्क मुझे इसका OST बहुत अच्छा लगता है। जिसने नहीं सुना प्लीज सुनिए, मैं इसे अपनी प्लेलिस्ट में गा के सुनाते हैं कि हमें कुछ रिजेम्बलेंस आता है शायद। मुझे भी। कामरान और सेहर के केस का ट्रायल कोर्ट रूम से निकलकर सोशल मीडिया पर। मलिका की जिंदगी में आया एक नया भौचाल। रजा को हुआ लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोस। एहसाक चचा ने दी फरासत को दिल खोल कर बद्दुआएं। कैस और लैला करने चले हैं पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन। बिरयानी में ना बचा है आलू और ना रही हैं बोटियां। इस शादी सीजन का हुआ बाकायदा आगाज अली और खुशी की शादी से। आखिरकार जिनकी शादी का हुआ सफर तमाम। जावियार ने लिया यू टर्न, अब टॉक्सिक बॉय बनने चला है सख्त लौंडा। और ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले लेकर आए हैं द पॉपकॉर्न पैनल। तो जी जनाब, हम करते हैं आज की अपनी एपिसोड का बाकायदा आगाज। मैं हूं नम्रा, मैं हूं अब्दुल्ला, मैं हूं एहसन। और आज भी हम लेकर आए हैं आपके पास वही सारे ड्रामे जिनके बारे में आप हमसे करते हैं फरमाइश, और हम उनका करेंगे एक अनबायस्ड रिव्यू। तो सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी दे देते हैं। खुशखबरी शायद मुझे पहले मेरे से पता हिसाब है। से खुशखबरी ये तो क्या है, बिरयानी जो है ना वो खत्म हो रहा है इस हफ्ते। वो इस अब हफ्ते खत्म हो रहा है। वो अगले हफ्ते मेरी हफ्ते खुशखबरी खत्म तो हो गई, हो अपना चुका अपना है। देख लो यार आप लोग। लेकिन जिनकी शादी खत्म हो चुका है। लेकिन यार अच्छा था, अच्छा ड्रामा था। लोग डिमांड कर रहे हैं अब उसके सीजन 2 का। तो हाँ, ऐसा हुआ बाकायदा है। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं। सीजन 2 तो मेरे ख्याल से उसी का आया था, वो जो सोनू चंदा आता था एक जमाने में, हाँ, उसका ही सीजन लेकिन 2 वो था। भी एक रमजान का हाँ, शो था तो वो इस उसकी वजह तो से। वाइब ही अलग लेकिन थी। इसकी भी डिमांड कर रहे हैं लोग। मे तो भी शायद नम्रत निकाल क्या दो है भाई। लिस्ट, क्या है लिस्ट में? तो जिनकी शादी पहले हम लोग शुरू करते हैं, जिनकी शादी एंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं आया था, हमारे पैनल को भी नहीं आया था, लेकिन नहीं मुझे आया था। एसन को पसंद आया था। नहीं, चलिए, अच्छा है लेकिन ड्रामा। एसन की क्योंकि तरह एसन को पसंद है तो थोड़ा बहुत मुझे भी पसंद है। तो एसन की तरह और भी लोगों को ये ड्रामा पसंद आया था, जो मेरे लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ये हमेशा से एक चाइल्डिश कंटेंट लगता था। और इस बात की तस्दीक कर दी बहुत सारी खवातीन ने, जिन्होंने कहा कि ये ड्रामा वो अपने बच्चों के साथ देखा करती अच्छा। थी। और उन्होंने इसके सीजन 2 की फरमाइश भी की है। तो ये बताती चलूं कि लास्ट 2 एपिसोड्स में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इलॉजिकल हुआ एज यूजुअल। तो वही तो इस ड्रामे की मेन थीम थी। इलॉजिकल होना। Illogical। यस तो शायद जिनकी शादी, मतलब जिनकी शादियां हो रही हैं वो, मैं उसका पार्ट देख रहा था, तुम भी कोई अच्छा सा मौक्किल रख लो। मतलब यार ये क्या, मतलब क्या पपी है क्या, रख लो आप ऐसे। भाई इस जिन की शादी में सबसे मेन रोल और सबसे जबरदस्त रोल सिर्फ वो उन बाबा का, क्या नाम था बाबा का? वो बाबा समथिंग समथिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म भी वो नादिया अफगन ने बनाया अच्छा, था। हाँ, 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 है ना? बनाया था, ना बनाया याद था। नहीं है क्या मुझे, लेकिन बात था। है यार। अच्छा जी, तो कंगन टूट गया बिल आखिर। ओह, और तिलिस्मी कंगन। हाँ जी तिलिस्मी जी, कंगन कंगन टूट टूट गया। गया भाई कंगन। वो और कंगन टूट के नादिया- जिस तरीके से गिरता है ना, वो सीन था देखने वाला। अच्छा, मैं आपको आज के एपिसोड में भी थोड़ी इलॉजिकल बेवकूफियां जो राइटर साहब ने की उनको बता देती हूँ। वो ये कि आपको याद होगा कि दादाजी ने प्रोफेसी की थी कि जो मैं ये पहेलियां बना रहा हूँ, इनसे सिर्फ और सिर्फ अली ही इनको सॉल्व कर सकता है। जब अली अपने वालिद की रूह से भी हेल्प मांगता है तो वो मना कर देते हैं, ये कहकर के नहीं अली, इसे तो सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हुआ था। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो ड्रामे में पहेलियां कौन कर रहा था सॉल्व? नादिया। नादिया। तो ये क्या बेवकूफी थी कि आपका प्रोटैगनिस्ट ही जो है वो ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसका एक साइड कैरेक्टर और उसको वो हेल्प खंजर कर भी रहा है। नादिया ने ही लाके दिया था अली को। यस यस, तो नादिया बेसिकली मेरे लिहाज से तो हीरोइन हुई इस ड्रामे की, क्योंकि शी वाज अ वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर। हालांकि इसमें भी फ्लॉ है, क्योंकि नादिया को बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड से अगर आप दिखाओ तो उसे टिकटॉकर दिखाया था, जो कि झल्ली सी लड़की है, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन भाई शी इज सॉल्विंग द रिडल्स, शी कांट बी झल्ली। शी वाज द मोस्ट सेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। और उसके बाद तो उसका वो जो फारिग हो गई ना कि वो टिकटॉकर वाला सीन था पहेलियां वो तो solve खत्म कर ही हो गया वो था। खत्म उसकी हो लाइट बस प्रॉप के तौर पे ऐसे उसके ऐसे रूम ही में है। यूज होती ऐसा थी ही बस। था, हाँ। अच्छा जी, अली खुशी को ढूंढने जंगल में निकल गए और बाबा से उन्होंने खुशी तो कहीं नहीं मिलेगी आपको तिलिस्मी जिंदगी में, कंगन के खुशी बाद। कहीं नहीं मिलेगी। अरे उसको मिल गई ना यार। जंगल में मिल गई। तिलिस्मी कंगन के बाद बाबा ने दिया उन्हें तिलिस्मी काजल।
चल भाई तैलेस्मिन के जिसमें साथ कुछ भी जोड़ दो, लगाकर उन्हें जिन नजर आने लगे। तैलेस्मिन के साथ कुछ भी लगा दो और बेच दो। अच्छा यहाँ पे फिर एक और आपने वो देखा जब वो रोड पे जा रहे थे तो एक गाड़ी जिन्होंने पार कर दी, फिर पीछे से उसके भाई आया, भाई ने को भी वो गाड़ी दिख गई, फिर जब नादिया और उसकी अम्मी आई उनको भी गाड़ी दिख गई। भाई कैसे मेन हाईवे पे आप चल रहे हो और आपको गाड़ी दिख गई भाई, और वो तीनों। साइड में थी हाँ, जंगलों और के वहाँ पे पीछे। लाइट भी नहीं, फिर भी आपको गाड़ी दिख रही है, ब्लैक अच्छा कलर जी। की गाड़ी है, वो दिख गई। बड़े भाई हेल्प करने पहुंच के, फिर आखिर उनको बड़े भाई? गैरत आई बड़े भाई को। बड़े भाई ने ये कहा, वो वाले बड़े भाई तो नहीं नहीं है? नहीं वो वाले वो वाले बड़े भाई बिग नहीं है। ब्रदर नहीं है। नहीं बिग ब्रदर नहीं है। ओके ओके। बड़े भाई का जो इस पूरे ड्रामे में कोई कैरेक्टर कोई काम ही नहीं था, फिर आखिर उनका आखिरी एपिसोड में तो राइटर मैं काम लूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब बाबा ने क्या नाम है उसको वो दिया था, क्या नाम है, सुरमा, काजल, सुरमा दिया था, तो काजल, उससे- तैलेस्मी काजल। उससे उनको जिन दिखेंगे, तो भाई को कैसे और नादिया और उसकी अम्मा को कैसे दिखे, कैसे पकड़ लिया एहसन ने, यार। पकड़ लिया एहसन ने, पकड़ लिया। बड़े भाई को ना जाजिम ने कैद कर लिया होता है और पूरा वो वीएफएक्स वाला माहौल दिखाया कि वो टेंट्स लगे हुए हैं शादी हाँ, के, हाँ। कबीले आए हुए हैं और शादी का माहौल है जिसमें उन्होंने बड़े भाई को कैप्चर कर मुझे लग रहा है ये लिया। लोग वीएफएक्स जो है ना वो हॉटस्पॉट पे बनाते हैं तो क्वालिटी जो है AI ना नहीं क्वालिटी गिर जाती है। वीएफएक्स हॉटस्पॉट अच्छा हॉटस्पॉट जी, कैनवा तो पे उसमें डिजाइन हुआ करते हो। क्या क्या दादाजी जनाब वापस आते हैं और अली को कहते हैं कि जी तुम वो हथियार लेकर ही इनका मुकाबला कर सकते हो, हथियार तो है नादिया के पास। ओहो। और एंड में जो क्लाइमेक्स वाला सीन होता है जब सारा कबीला होता है, जाजिम ने अली को भी कैप्चर किया हुआ है, बड़े भाई को भी कैप्चर किया हुआ है, नादिया और उसकी अम्मी दूर से देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है, तो नादिया को रहम आ जाता है, वो फिर से यू टर्न मारती है अपने कैरेक्टर में और हथियार यूं फेंकती हैं अली के पास, और बजाय इसके कि हथियार अली कैप्चर करें वो आज़रबाईजान कैप्चर कर लेते हैं। ये तो हर मूवी में ही होता है। और आज़रबाईजान लेकिन करते क्या करते हैं उन यार वो आलू का बदला लेते हैं ना, बदला अपने बदला बाप की मौत का बदला। बाप की मौत का बदला लिया जाजिम ने और उन्होंने कत्ल कर दिया जाजिम के बाप को। और जाजिम कह रहे हैं ये क्या हुआ। आज़रबाईजान ने बदला लिया, जाजिम के बाप को मारा। आपने बोला जाजिम ने बदला लिया जाजिम के बाप को मार के, वो अपने बाप को कैसे मारा? अच्छा ऑपोजिट। तो एनीवेज तो ये सब कुछ हुआ और सारा कुछ जब सॉल्व हो गई पार्टी, तो नादिया और अब देखिए आधी एपिसोड में ना कहानी खत्म थी, लेकिन डायरेक्टर ने फिर भी ड्रैग किया। घर पे आके बैठ घर पे आके बैठक लगी, शादी का डिस्कशन हुआ, कौन आएगा शादी में कौन नहीं आएगा। और नादिया अफगान ने मांगा कि भाई इनसे कोई सोने की देग मांग लो या कुछ मांग लो, सारा कुछ। सोने की देग। हाँ, आधे घंटे तक ड्रामा बिला वजह खिंचा और चला, च्युइंगम बना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार ये ड्रामा रैप हो गया एंड नो मोर व्यूइंग ऑफ दिस ड्रामा। और अब हम अगली दफा से एक नया ड्रामा लेकर आएंगे, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रामा। गाइस आप लोग बताएं और कौन कौन से ड्रामे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे केस नंबर 9 कर लेते हैं। केस नंबर 9 में बहुत मैंने कुछ को हुआ बोला है, था, बहुत कुछ बोला हुआ है। था फील्डिंग सेट हो गई है, तो अच्छा, फील्डिंग सेट हो गई। मुझे ये बताओ बाबर तुम्हें कैसे लगा? आज तुमसे स्टार्ट करेंगे केस नंबर 9। यार केस नंबर 9 जिस तरह मैंने सोचा था ना, क्योंकि इसको क्राइम सीन के ऊपर बनाया है और ड्रामा उसका वो है, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। ये वन ऑफ दोज ड्रामास है जिसमें मुझे हर एपिसोड में एक हुक मिल रहा है और वो मुझे इंतजार करवा रहा है कि अगले हफ्ते में उसकी दूसरी एपिसोड देखूं। दैट्स गुड। तो और जिस हिसाब से फैसल कुरैशी की फील्डिंग सेट है ना, ये गया भाई, ये गया, फैसल ये अगली 2 एपिसोड में गया। इस एपिसोड में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि यार वो जो आमना खान का कैरेक्टर है, जो लॉयर है, उन्होंने क्या शातिर अपना दिमाग यूज किया। मुझे मजा आया इस पे कि उन्होंने सारे मुलाजिमीन को अलग अलग कटेरे में लाके उन्हें इंटरव्यू किया और पता लग गया कि सब झूठ बोल रहे हैं, कि कोई ट्रेनिंग नहीं हुई हुई है और सब झूठ सामने आ रहा है। और ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक फीमेल लॉयर रिप्रेजेंट किया है। सही और है। सब सारे और स्मार्ट मुलाजिमीन दिखाया को उसको, सिर्फ बड़ा मुश्किल होगा लेकिन दिखाया है। सारे मुलाजिमीन को सिर्फ शहर के कपड़ों का कलर याद होता है, बस वो सब अलाइन होते हैं उस पे। देखिए रट्टा इसलिए नाकाम हो जाता है दोस्तों, जो भी बच्चे चोर की दाढ़ी में तिनका, रट्टा नहीं मारो, अपनी अकल लड़ाओ और अपना इम्तिहान दो। और दूसरा ये कि देखें फैसल कुरैशी जो कैरेक्टर है, जो कामरान है, उसके साथ अब काफी वो ना एक हॉट वाटर्स में आ गया, बड़ा उस पे दबाव हो रहा है। एक तो केस उसके हाथों से जा रहा है, उसके झूठ सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे वो कैंपेन चला रहा है वो भी उसके हक में नहीं बैठ रही, बल्कि वो शहर के हक में बैठ रही, क्योंकि शहर ने काउंटर वीडियो बनाकर जारी कर दी है, ऑर्गेनिक पे लोगों तक पहुंची है, ऑर्गेनिक पे पहुंच रही है। और अरे डिजिटल एपिसोड मार्केटिंग की चल रही है। बॉयज एपिसोड की सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी, जो डायरेक्टर और राइटर को मैं कहूंगी जबरदस्त, वो ये थी कि हमें कितने मजे के कैमियो देखने को मिले। मैं ये बात करने वाला था। नासिर आए उसमें। मार्वल की मूवीज में सबसे अच्छी बात क्या होती है? कैमियोस। और हर चीज को कैमियोस अच्छे बनाते हैं।
तो गुड कैमियो। लेकिन कैमियो को भी इंटेलिजेंटली यूज किया जाए तो मजा आता है ना। एग्जैक्टली, तो वो टकरा गया पीछे से, वो घूमा तो वो बंदा। लेकिन इस दफा हमारे पाकिस्तानी ड्रामे ने अच्छी तरीके से कैमियोस को यूज किया, दिखाया कि सहर जब अपनी वीडियो जारी करती है तो उस पे लोग पढ़ रहे हैं और उस पे कमेंट्स करे, जैसे जिब्रान नासिर आके इस पे कमेंट करते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, एफएचएम के वो साहब आते हैं। तो मुझे ऑल इन ऑल देख के बड़ा मजा आया कि बड़ी रियलिटी एग्जैक्टली, थोड़ा सा लगा हमें। जब तक आपको फील नहीं हो रहा कि आप उस ड्रामे के अंदर हो ना, तो मतलब यू आर नॉट गेटिंग द वाइब फ्रॉम इट। अच्छा, और अब मजे का कैरेक्टर कि यासिर हुसैन भी ड्रामे में एंट्री कर गए हैं कि वो मुझे तो एज एन एंकर, हाँ एज एन एंकर दिखाया है कि सोशल मीडिया के बाद ना अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पूरे केस में कूद पड़ा है कि हमें भी इससे रेटिंग चाहिए। तो वो मुझे तो लग रहा है कि ये पहले आपस वो की बात है। सहर को कॉल करते हैं, सहर बोलती है नहीं मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना, एंड देन फिर उसको बोलता है सहर को कि मैं अगली बार फैसल कुरैशी को कॉल करूंगा इंटरव्यू के लिए, एंड देन फिर वो फिर भी मना कर देती है और फैसल कुरैशी कॉल करता है वो। तो सही कह रही है वैसा। यासिर हुसैन वाज आल्सो अ वेरी गुड चॉइस फॉर द कैरेक्टर, तो मुझे मजा नहीं, आया। यासिर हुसैन एक बड़ा वर्सेटाइल कैरेक्टर है एंड ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और दूसरा ये कि एक चीज, अंडररेटेड। अच्छा चले ये तो हो गई एपिसोड्स में कितना कुछ देखने को मिला, लेकिन अब मुझे जो मजे की बात लगी ना, जो मैंने नोटिस की और जो मैंने बहुत अप्रिशिएट भी की, वो ये कि यूजुअली जो रेप के टॉपिक्स होते हैं इस पे अक्सर हमारे ड्रामों पे खवातीन लिखती हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक मेल राइटर ने इतने शादिब सेंसिटिव खान इशू को और फीमेल ओरिएंटेड इशू को उठाया है और कहीं भी उसकी सेंसिटिविटी को खराब नहीं होने दिया है, फॉर्मेटिव मेल, बहुत तमीज से है। तो आई एम अप्रिशिएटिंग शाहजेब खानजादा आपको कि आपने काफी सेंसिबली इस ड्रामे को और इस टॉपिक को निभाया है। अच्छा भाई, सवाल उठ रहे हैं इस एपिसोड के एंड में कि केस नंबर 9 में आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि रोहित को समन कर दिया है जज ने कि अब तो से अदालत में आके अपना आना ही बयान पड़ेगा। रिकॉर्ड, तो वो किसका साथ देगा, उसका कॉन्शियस किस तरफ डाइवर्ट होगा। और दूसरा ये कि क्या सहर खुद पीछे हटेगी इस केस से, क्या ऐसा हो पाएगा? सहर देखें, अगर सहर पीछे हटी ना तो बहुत गंदा बैकलैश आएगा, क्योंकि अब जो ना वुमेन्स आर एक्चुअली लाइक कनेक्टेड इमोशनली विद सहर, और वो एक तरीके से फील कर रही है कि सहर उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर सहर ने अभी यहाँ बैकअप करा ना, तो यहाँ से चाहे ड्रामा कितना भी अच्छा लेके गए, बहुत खतरनाक अच्छा, हो ये जाएगा। सवाल मैंने इसलिए उठाया है बाबर, क्योंकि जो कामरान है उसने रोहित को ये बोला कि यार हाँ, मैं ये बात आउटसाइड बोली द थी। कोर्ट जो है ना वो मुकमुका करने को तैयार हूँ, माफी भी मांगूंगा, पैसे भी दे दूंगा, तुम बस सहर से पूछो उसकी कीमत क्या है। तो क्या सहर बिकेगी, क्या वो बैक no, आउट no, no. करेगी, क्या होगा? लेकिन सहर में भी शायद कर भी ले, लेकिन वो लॉयर और जो लेकिन रोहित की बीवी dots है वो connect नहीं करें ना, करने देंगी। डॉट्स कनेक्ट करें, जब वो न्यूज चैनल पर नहीं आई, हम्म, मतलब शी डजंट वांट हर फेस टू कम, लेकिन उसने वरना अगर वीडियो न्यूज तो चैनल पर रिकॉर्ड आती करके तो डाली और थी ना। अच्छी ऑफर्स आती हैं नहीं देखो, मैं तो ड्रामा Offers के किस हिसाब चीज से की देख offer? रही हूँ कि कि पैसे twist- ले लो, चुप खत्म हो जाना, देखो चुप, शहर को डराना था पैसों ना। की तो जरूरत है ना, तो और रियलिटी में होता है कि रेप विक्टिम्स जो अक्सर जो है ना वो तंग आकर कोर्ट से पीछे हट जाते हैं। तो क्या होगा इसमें दो सकती हैं कि भाई सहर पैसे लेने के लिए राजी हो जाए, हम्म, बट उसको कोई समझाए कि यार डोंट टेक द मनी, अच्छा, और जो उनके एक्स हस्बैंड का फाइट फॉर कैरेक्टर द है, कॉज। जो उनके एक्स हस्बैंड का कैरेक्टर है वो आगे जाके मजीद कुछ प्ले करेगा या वो ऐसे बोगस कैरेक्टर था, क्या होगा? तो ये काफी सवालात हैं। क्या बेगम का शक, बेगम क्या करेंगी जब उन्हें पता लगेगा? सो दिस इज ऑल इन ऑल केस नंबर 9 भाई गोइंग वेरी इंस्पेक्टर स्ट्रांग। शफीक की भी फील्डिंग लग गई है। फील्डिंग सबकी सेट है मित्र। हाँ, अच्छा जी, तो ये तो था केस नंबर 9। हम आगे चलते हैं और लेकर आते हैं अपने ड्रामा को जमा तकसीम। जमा तकसीम में भी बहुत कुछ हो रहा है। एज यूजुअली इट्स अ वेरी डोमेस्टिक ड्रामा बट गोइंग वेरी स्मूथ राइटिंग, गुड एग्जीक्यूशन, गुड एक्टिंग, गुड मैसेजिंग, हर लिहाज से अच्छा। और इस एपिसोड में भी जो मैंने देखा वो मुझे ये बात नजर आई कि बड़ा अच्छा लगा फॉर अ चेंज कि राइटर ने ओप्रेसर की जिंदगी को भी थोड़ा सा दिखाया है कि उसके साथ क्या होता है। वो जो बच्चा है जिसने कजिन को हरास किया था, उसकी जिंदगी भी स्मूथ नहीं चल रही है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, ट्रॉमेटाइज्ड है, तो और लोग उस पे भी थू थू कर रहे हैं। सो फॉर अ चेंज विक्टिम ब्लेमिंग से ज्यादा हमें ओप्रेसर ब्लेमिंग और वो नजर आया, तो मजा आया, अच्छा लगा ये। तो ऐसा आपका क्या ख्याल है इन एपिसोड्स के बारे में? जमा तकसीम का जहाँ तक मुझे ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक कि घर में, अच्छा आपने नोट करी कि अब वो घर से जाना चाह रहे हैं, उनके क्या नाम है उसके माँ बाप, लैला के माँ बाप, लेकिन अब वो रोक रहे हैं कि नहीं भाई साहब आप नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे, मैं वॉक पे किससे जाऊंगा, मैं कुरान शरीफ किससे पढ़ूंगा। लाइक ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है जब आप नई जगह पे जाते हैं, एंड देन फिर आपको टाइम लगता है और आप फिर एडजस्ट हो जाते हैं। यही चलता है, यही जिंदगी का मामला है, ऐसे ही होता है। तो अपनी जिंदगी में भी हमें इसी तरीके से चलना चाहिए कि हमें एकदम से वो नहीं होना चाहना चाहिए कि भाई नहीं नहीं मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। भाई सब हो जाता है, टाइम चाहिए होता है आपको। एंड अच्छा, इस एपिसोड के जो मैंने देख के जो मुझे चीजें नजर आई, मुझे कुछ और भी मजेदार चीजें हैं, वो ये कि
मुझे जो मिड वाली भाभी हैं जिनके घर में डकैती पड़ जाती है, वो कैरेक्टर अपना बिल्कुल नीचे जा रहा है क्योंकि वो बहुत सेल्फिश माँ का किरदार नजर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि औरतें ऐसी होती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, तो वो अपनी बेटी की शादी एक मैट्रिक पास लड़के से कराना चाहती हैं एंड शी इज आफ्टर द लाइफ ऑफ हर किड, और लड़की नहीं करना चाहती शादी, और फिर भी वो पीछे पड़ी हुई। दूसरी तरफ वो जो फुप्पू जी हैं वो भी चाहती हैं कि उनके बेटे की शादी जो है वो भाभी के बेटे से हो जाए, तो सब शादियां कराने में तुले, बच्चे शादी कजन मैरिजेस के खिलाफ है। अनदर गुड पॉइंट, कजन उसके बेटे ने मैरिजेस उठाया थी ये पॉइंट। कजन मैरिजेस को इसमें हाईलाइट किया गया है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, ग्रेट थिंग, और ऐसा ना किया कीजिए, इससे बीमारियां फैलती हैं एंड ऑल दैट, सो गुड टीचिंग। बाकी बाबर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से? आई एम वेरी एक्चुअली लाइक ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल के जो ड्रामाज आ रहे हैं दे हैव अ मैसेज इन इट। वीएफएक्स पे काम हो रहा है, स्टोरीज हैं, गुड डिटेल्स हैं, और अपना इन्होंने होमवर्क किया हुआ है। सेकंड ऑफ ऑल, कैरेक्टर्स में थोड़ी सी अभी भी काम की जरूरत है। तीसरी चीज ये जो मैंने पहली एपिसोड में बोला था गाइस, पहली एपिसोड में, कलर पैलेट, प्लीज भाई शादियों से बाहर आ जाओ, शादियों से यार, बाहर आ शादी जाओ। season शादियों तो के अलावा isn't बहुत fulfilling। जिंदगी है यार, यू कैन वर्क ऑन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारी स्टोरीज हैं। बट बॉय शादी क्यों, वाई शादी? शादी से आगे भी कहानी आई है ना, शरपसंद को देखा, उसमें शादी की बात नहीं हो रही। हाँ, उसमें एक अलग अब topic है। ये जो है जमा तकसीम, इसकी इससे शादी करा दो, इसकी इससे शादी करा दो, ये इसने उसे इसको बुरा- चढ़ा है, इसकी शादी इससे करा बट दो। उसे बुरा भी वो दिखा रहे स्टार्ट हैं भी शादी से हुआ है। हाँ, तो वाई शादी शादी शादी, इसके अगेंस्ट भी हो चलो जी, सकता है। बाबर को एतराज है कि हमारे राइटर्स को एक्सप्लोर करने चाहिए नए जॉनरास, यस, लाइक केस नंबर 9 इज वेरी गुड, कुछ नया आया है और बहुत अरसे बाद आया है इस तरह का Yes, कुछ, yes. so that's good। अच्छा, तो इस ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं कि जमा तकसीम में जावेद शेख साहब का कैरेक्टर ने जो पलटी मारी है ना बॉस, इतना फास्ट तो हमारे पॉलिटिशियंस भी यू टर्न नहीं मारते हैं भाई। उन्होंने कह दिया कि बच्चों को वो करने दो जो वो करना चाहते हैं, और वैसे कितना डांट रहा था उसको। और यही तो भाई साहब आप ही तो वजह थे, आप ये नहीं करने देते थे, जब भी तो बच्चे तकसीम हुए। आप उन्हें ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज नहीं करने देते, आप उन्हें ग्राइंडर यूज, इतने आप ओवर पावरिंग थे और इतने निटी-ग्रिटीज पे आप उनकी नजर रखते थे। माइक्रो मैनेजमेंट, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते थे अभी आप। वो अपने बच्चे पे इतना सब कुछ बोल रहे हैं, देन जब कॉल करता है मिडिल वाला बच्चा, तो वो घर आने वापस आने को वो बात ही नहीं करते बात नहीं उससे, करता, हाँ। कॉल ही नहीं उठाते, कॉल तो- उठाई भी तो उसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे बात नहीं करनी। शेख साहब आपके कैरेक्टर में थोड़ा ऊपर नीचे 6-7 चल रहे हैं, 6-7 चल रहा है, 6-7 तो ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन ये कि ऑल इन ऑल ड्रामा इज गोइंग ग्रेट, बहुत सारे मसलों को हाईलाइट करता है और हर बार बहुत कुछ देखने को मिलता है। बाय द वे, बड़े भैया को जो है फिर वो बड़े भैया। सुसर और जो है जो उनके साले Big हैं brother वो कुटाई करने चल रहा आते हैं, है। उनकी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और उनसे मुतालबा करें अपने 50 लाख रुपए का, जब उनके पास है ही नहीं क्योंकि वो तो उनका दोस्त खा गया है। तो क्या होगा? हाँ, अहम चीज कि तैस और लैला की फैमिली अब ग्रो करने लगी है और लैला ने अपनी माँ की कोई नसीहत नहीं ली। लैला इज वेरी, आई डोंट नो, मुझे तो लैला लगता है अभी तो जॉब शुरू हुई थी, लैला क्या किया। एनीवेज तो उनकी मर्जी। और ये थी जमा तकसीम अच्छा जा रहा है, ऑल इन ऑल अ गुड ड्रामा, मजा आता है उसे देखने में। अब हम करेंगे ड्रामे को रिव्यू शरपसंद को। Yes. शरपसंद सबको पसंद आ रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑडियंस। शरपसंद गोइंग स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग, मैं तो मजा बोल आता रहा है। नाम का, ड्रामे का नाम चेंज कर दो, फरासत पसंद रख दो यार। फर्रास तो इसी पर है ना, शर इविल पसंद, ही लाइक्स टू डू इविल हरकतें। लेकिन यार आई लाइक दिस के भाई जो अगर फरासत शर फैला रहा है ना, तो उसको सही जो है ना कारमा मिलने वाला। आगे जो इसहाक चच्चन ने बददुआएं दी है ना, वाह वाह, तसल्ली से बददुआएं बददुआएं तो दी इसमें है। आ रही इस हूँ, इसमें आ एपिसोड रही में शुरू से ही चल रही है, इस ड्रामे में हाँ, बददुआएं हीरा मिले जा मारी रही में है, उसका कुछ बददुआएं हो ही नहीं रहा है। अभी होगा आने वो दो देखा लास्ट है, एपिसोड। बाल्टी जो है ना भर रही है अभी गरम गरम पानी से, एकदम फैलेगा। अच्छा बॉयज, इस ड्रामे में ना मुझे एक सीन पर आज मैं बैठी हुई हूँ कि मैं वेट नहीं कर पा रही थी कि मैं उस सीन पर क्या बात करूं, कैसे बात करूं। वो था इसहाक चाचा वाला सीन, पुराने इसहाक चाचा ने सीनियर। जो अपनी बीवी का खून उसके सर पे डाल दिया, वही ना भाई साहब, भाई वो सीन मैंने भी एक्टिंग देखा चेक था। किया आपने इसहाक चाचा की यार। Excellent. नुमान एजाज को भी खा गए, मैं कहती हूँ। सीनियर एक्टर होता है नुमान एजाज, और उनका स्क्रीन प्रेजेंस वाज सो ग्रेट। दैट सीन इज टॉक ऑफ द टाउन। वो इतना अच्छा उन्होंने किया है ना कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि मैं भूल तो जाऊंगा लेकिन माफ नहीं करूंगा, ओह। तो वो दिल पे लगी है वो जो दिल लाइन है ना, दहलाने वाली बात। कि वाकई ऐसी लाइन जो है ना वो दिल दहला देने वाली, कि जब कोई बुरा काम करता है ना उसे ये बात सोचनी चाहिए कि आपको आखिरत में इसका जवाबदेही करनी और है। ये बात उन्होंने बोली है कि मैं यहाँ नहीं, मैं आखिरत में जवाब आखिरत दूंगा। में करूंगा। और अच्छा सीन तो था ही, लेकिन क्या एक्टिंग की दोनों एक्टर्स ने, बहुत मजा आया। सीनियर एक्टर्स को देख के दिल खुश हुआ। प्लीज राइटर्स, प्रोडक्शन हाउसेस एक्सपीरियंस सीनियर एक्टर्स को लेकर आए, क्योंकि वो मंझे हुए एक्टर्स हैं।
नए एक्टर्स भी तो लाएंगे, लेकिन नए सभी एक्टर्स आएंगे तो वो आगे जाके आपके बच्चों के टाइम पे वो बनेंगे ना एक्सपीरियंस, तो वो हमें तो मजा Long आया, vision. मजा आया। ये वो एक्टर है जिनको मैंने आई थिंक पुराने ड्रामों में देखा हुआ है और उनको दोबारा देख के दिल खुश हुआ। उन्होंने शायद स्टेज शो भी किए हुए हैं बहुत, ये भी शायद मैंने मे देखा बी है मे बी। सब। तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर। मैं तो खुश हुई इनकी एक्टिंग से। अच्छा, यहाँ ये सीन तो दिल को छू गया और ताली पीटने वाला सीन था, क्लैप्स फॉर दिस सीन। ताली पीटने वाला। और दूसरा ये कि जी फिदा जो है अभी भी सनम से खफा चल रहे हैं। सनम उनसे मिलने उनके ऑफिस भी चली गई, लेकिन फिदा है कि मान के नहीं दे रहे। और फरासत चाचा जो है, फरासत भाई साहब, कितने शरपसंद है यार। इन्होंने अपने जहन में कहानी बुन ली है कि ये सनम का चक्कर चल रहा है उसके कॉलीग से, और अब जब फिदा आएगा तो वो उसे जो है ना चाबी भरेंगे कि तुम्हारी बीवी का तो चक्कर था, वो अपने घर में बुलाती थी। और कितने, क्या बोलूं, टूट टूट है ये शरपसंद फरासत साहब कि ये मजेदार मुझे लगा सीन कि वो अपने घर से बाकायदा चेयर्स मंगाते हैं, बाहर रोड पे बैठते हैं गली में, और दोनों मियां बीवी गॉसिप कर रहे हैं, प्लानिंग गॉसिप करते हैं। और ऐसा होता है ना, हमारे मोहल्लों में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों के घरों में दूरबीन लगा के बैठे हुए होते हैं। आई थिंक इस शो की सबसे मेन जो आपका एम्फसाइज है वो इसका मोहल्ला है, जिस तरीके से सेटअप किया हुआ है, लोग हर relate मोहल्ले कर में, पा रहे हैं, ताकि लोग रिलेट कर पाए कि मोहल्ले में कौन सा अंकल है जो बॉल नहीं देते, हमारे हर मामले वो करते हैं। तुमने ऐसे शादी कर ली, मैं छत पे मैंने ये देखा था, औरतों ने वहां पे बनाया हुआ है, एंड देन फिर बैठ के बातें कर रही हैं, गॉसिप्स हो रहे हैं। तो ये एक मेन आपकी अट्रैक्शन है इस शो की। अच्छा, जो फरासत साहब की जो बेटी हैं, जिनके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे, वो जाती है तनाती हुई और वो लड़की के घर में धावा बोलने जाती है, जो उनका हमेशा का बिहेवियर है। लेकिन यहाँ वो फियांसे साहब भी अच्छा काम करते हैं कि वो रोक देते हैं और वो कहते हैं कि अब वो मेरी फियांसे हो गई, अब तुम इसके साथ कुछ नहीं कह सकती। और ये पूरा सीन बेटी का फरासत साहब देख लेते हैं, वो अपनी बेटी को कंसोल करते हैं कि बेटी, फरासत साहब हर जगह कैसे पहुंचे हुए हैं यार। ये एक नोजी कैरेक्टर हर मोहल्ले में होता है, एक ऑडियंस रिलेट कर हर रही जगह होगी। पहुंचे हुए हैं, जिसके घर से कुछ हो रहा है वहां अगर पहुंचे आपके हुए हैं, मोहल्ले में उधर कोई पहुंचे शरपसंद हुए हैं, आदमी उधर हो ना, पहुंचे हुए हैं। ऐसा ना, अगर आपके घर मोहल्ले में सना फरासत टाइप का आदमी हो ना, आप देख लेना, ऐसे पहुंचते हैं और प्लानिंग के साथ पहुंचते हैं कि मैंने क्या जुमले से स्टार्ट करना है। डेटा ट्रांसफर तो जो होता है ना, मजा आता है भाई। तो गैर शरपसंद में ये बहुत कुछ हो रहा है, और तो शरपसंद हमें बहुत पसंद आया, और उनके सीन्स, ये वाले इसहाक चाचा वाले सीन तो दिल को छू गए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की जानिब, जो कि है साइबर ट्रक वाला ड्रामा, मेरी जिंदगी है तू। बाय द वे, साइबर ट्रक अब नाम हमें खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि साइबर ट्रक बिक चुका है। अब वो उसका पैसा अच्छे काम में यूज होगा। है गुर्बत। अच्छा भाई, बाय द वे, ये ड्रामा डिस्पाइट के इतनी स्ट्रॉन्ग कास्ट के नहीं चल पा रहा है। ड्रामा बिल्कुल एक मीडियोकर ड्रामे की तरह हो गया, क्योंकि कहानी इतनी कोई खास नहीं है। हुआ ये है कि जो बड़ी हानिया आमिर की वजह से चल रहा है, जो बड़ी बहन, हाँ, लड़के हानिया आमिर की वजह से देख रहे हैं और लड़कियां बिलाल अब्बास की वजह से देख रही हैं। तो जो बच्चे कुचे थे वो साइबर ट्रक की वजह से देख रहे थे, लेकिन साइबर ट्रक तो जा चुका है। साइबर ट्रक का ड्रामा वैसे तो इतना कोई इंप्रेसिव चल नहीं रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने आई कैंडी के लिए देख लेते हैं बिलाल अब्बास। जितना आप बिलाल अब्बास के कैरेक्टर को, कामियार को वो कर रही थी, ट्रोल कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, और अब उतना ही वो चेंज हो गया है। हाँ, उतना तो ही वो हर चीज कर रहा है। तनकीद हो रही है ना कि मैंने बोला कैरेक्टर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। फिर लड़की प्यार में आ जाएगी, फिर वो बोलेगा नहीं मुझे आपसे प्यार नहीं है, तो ये उसको है तो सही, लेकिन पहले अब वो चाह रहा है कि वो सामने से उसको वो करे ना। हाँ, तो हाँ, इस वजह से अब बॉय जो है ना, बॉय ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरा कर ली है तगड़ी। तो जनाब ये है मेरी, लेकिन आई थिंक इस ड्रामे में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। अगर कुछ चेंज नहीं आया तो फिर ये भी थोड़ा फीका फीका बन जाएगा। चलेगा, व्यूज आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन स्टोरी वाइज नीचे ड्रैग हो जाएगा। अभी भी स्टोरी नीचे ही जा रही है। लेट्स सी कोई ट्विस्ट आता है तो हम फिर से पिक करेंगे इस ड्रामे को। तो जनाब ये तो था हमारा मेरी जिंदगी है तू, और अब हम चलते हैं बिरयानी की जानिब। अच्छे पॉपकॉर्न है भाई। ये बिरयानी तो अच्छा है वैसा। ऑफ कोर्स नहीं, ये बिरयानी ड्रामे जैसा है, पीके पीके। ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम सॉल्ट तो है, नमक तो है इसमें। दिल तो चाह रहा है खाने का। तो जनाब आपको पता लग गया होगा बिरयानी हमें कैसी लगी। बिरयानी अगले हफ्ते बाय द वे एंड होने वाली है, तो हम तब बात करेंगे। भाई। जी हाँ जी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, जो कि है पामाल। पामाल में इन एपिसोड्स में थोड़ा ठहराव लगा मुझे, बहुत एपिसोड भागी नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ भी कुछ ऐसा है कि सबा कमर के हस्बैंड यानी रजा को डायग्नोज हुआ है लास्ट स्टेज लिवर कैंसर।
आई एम सैड फॉर हर। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि इन 2 एपिसोड्स में बेचारे रजा ने कोई टॉक्सिक हरकत की नहीं, तो मुझे वो बुरा नहीं लगा इतना। इनफैक्ट उसकी टॉक्सिक तो एक ही चीज है, उसका लिवर। डार्क। तो जो है हुआ ये कि उनकी जो है वो जमानत पे रिहा हुए थे और उनको बुखार पे बुखार चढ़ रहा था। आप लोगों ने एपिसोड देखी, मैं क्या दोबारा दोहराऊं। लेकिन ये कि काफी बड़ी चीज हो गई। अब देखना ये है पामाल की जो एक्चुअल स्टोरी है अब शुरू होगी कि वो लड़की जिसको हस्बैंड ने इतना कैद कर रखा था कि तुम लिख नहीं सकती, तुम ड्राइव नहीं कर सकती, तुम ग्रोसरी नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं करो, मैं ही करूंगा तुम्हारे लिए। अब जब उसे बुरा वक्त पड़ा है तो किस तरह ये सारी चीजों को अचानक से तो कब से सीखेगी। ही शायद चल रहा है, जब वो जेल में भी था। हाँ, तो यही इस ड्रामे का मौक़िफ़ और पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट है कि बुरा वक्त किसी को भी सामने भी कभी भी आ सकता है, तो वी हैव टू बी इक्विप्ड डिस्पाइट ऑफ वट एवर योर जेंडर इज। आपको हमेशा हर चीज आनी चाहिए। और यहाँ अब मल्लिका के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हस्बैंड नहीं है, अब उसे कमाना भी है, बेटी को भी देखना है, वो क्या करेगी। तो गर्ल्स ये ड्रामा देखते रहिए। इनफैक्ट बॉयज ये आप भी ये ड्रामा देखते रहिए। ड्रामा इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। मुझे इसका OST बहुत अच्छा लगता है। जिसने नहीं सुना प्लीज सुनिए, मैं इसे अपनी प्लेलिस्ट में गा के सुनाते हैं कि हमें कुछ रिजेम्बलेंस आता है शायद। मुझे भी। ऑलराइट। तो ये तो था हमारे सारे ड्रामा का रिव्यू और बाबर की चलती रहती है। तो अब हम चलते हैं बाबर की जानिब। तो अब वक्त होता है पॉपकॉर्न पिक्स का, जिसका एक ही मास्टर है, वो मैं हूं यार, मैं। तो भाई मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त 2016 एरा की एक फिल्म जो बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा की। नाम है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। किसी ने देखी? ओके। तो इसमें क्या होता है कि 2 बंदे होते हैं, एक न्यूज कंपनी के अंदर काम करते हैं। एक होता है साउंड इंजीनियर और एक होता है एक बड़ा मीडियोकर से जर्नलिस्ट। दोनों को बोलते हैं कि हम आपको कवर करने के लिए भेज रहे हैं इक्वाडोर, एक वॉर के ऊपर जर्नलिज्म। ओके। दोनों फ्लाइट से पहले अपने पासपोर्ट खो देते हैं। अब क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग दोनों खो देते हैं? दोनों पासपोर्ट खो इट्स अ देते हैं। कॉमेडी। पासपोर्ट एक खोता है, दूसरा खो देता है जानबूझ के। ओके। तो भाई जैसे ही पासपोर्ट खोते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम लोग रिस्क नहीं कर सकते अपनी जॉब। तो वो क्या करते हैं कि उस एरिक बाना के घर जाते हैं, जो साउंड इंजीनियर होता है, उसके घर जाके अपना एक फेक स्टूडियो बनाते हैं जंग वाला, और वहां से वो जर्नलिज्म करते यार हैं। ये तो बहुत मजे का लग रहा है। वहां से वो जर्नलिज्म करते हैं, वहां से जर्नलिज्म करते हैं, और वो उनको पता ही नहीं होता कि वो जितने दिन छुपे हुए वहां पे वो अपने मुल्क में हीरोज बन गए और वो अपनी आर्मी भेज रहे हो तुमको रिकवर करने के लिए। बहुत ज्यादा दिखा दिया। एंड जरूर देखना, बहुत जबरदस्त है, बहुत फनी है एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी। देखनी पड़ेगी। जिनकी शादी ने 2016 तो की नहीं यार। ले लिया VFX वाला। नहीं वेरी गुड भाई। वो पूरी आवाजें बनाता है, धड़ 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 यू फायरिंग एंड ऑल दैट, क्योंकि साउंड इंजीनियर होता है। तो इसी तरह की मूवी है यार, 2016 एरा की है, दुनिया का सबसे बेस्ट एरा है 2016, अगर आप लोग को पता हो तो। खैर भाई अब वक्त होता है एहसन की तरफ। एहसन, आज आप सबके लिए माइका ओरिजिनल्स पे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त शो है वुमेन एम्पावरमेंट पे, फ्रॉम पेन टू पावर। ये शो पे अंदर हजारा के साइड की वुमेन्स दिखाई गई हजारा हैं, बलूचिस्तान कराटे जो सीखती हैं, उनको बस कितनी उनकी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हजारा की साइड पे कितने ही आपकी हालात ख़राब रहते हैं, सब कुछ होता है, वुमेन्स को नहीं निकलने देता। बट ये 2 वुमेन्स निकल के किस तरीके से कराटे सीखती हैं, कराटे को लोगों को सिखाती हैं, आगे जाती हैं, उन्होंने कितना पेन सहा है, कितनी कुछ सहा है, और इसका नाम भी इस तरीके से रखा है, फ्रॉम पेन टू पावर। अच्छा, तो आप जाके देखिएगा नम्रा, आपको बहुत पसंद आएगा शो। ओके, यस, ये डॉक्यूमेंट्री है, तो यस। ओके, आई विल श्योरली गोना वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन माइको, एंड देखते देखते मैं उसके अंदर रिवॉर्ड्स भी जीतूंगी। और आईफोन तो मेरे चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जितना मैं माइको को स्क्रॉल करती हूँ और उस पे कंटेंट देखती हूँ, लग रहा है आईफोन मेरे हिस्से में आने वाले। मेरा तो मैकबुक आएगा डायरेक्ट, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मैकबुक रखा हो ट्रिप समझ जाएगा वो मेरा है। ओके। तो भाई इसके साथ वक्त होता है पॉपकॉर्न रैंकिंग्स का। तो पहला हम जज करेंगे और रैंकिंग करेंगे बेस्ट ड्रामा को। जिनकी शादी उनकी शादी। केस नंबर 9, शरपसन। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, हानिया आमिर। मदीहा रिजवी। सबा कमर। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, बिलाल अब्बास। इसहाक चाचा। बिलाल अब्बास फ्रॉम मेरी जिंदगी है तू। बेस्ट विलन ऑफ द वीक, मेरी जिंदगी है तू में अली खान। गौहर मुमताज। फरासत चचा। तो
तो ये रहा हमारा आज का पॉपकॉर्न पैनल का एपिसोड। बड़ी मेहनत से हमने सारा कंटेंट देखा और आप लोगों के बड़ी लिए मेहनत से हमने आपके लिए कुछ डिफरेंट करा है। देखने सेट भी चेंज हो गया है, हम रिच हो गए गाइस, रिच हो गए हम। और अगले So हफ्ते हम guys- आपके लिए लेकर आएंगे एक न्यू शो। तो कमेंट में अब बता आप दो गैस क्या है। करें कि वो शो कौन सा होगा। कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी कर लो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, रैपिंग अप, बाय बाय। Stream it on my coach, stream it on my coach.